चलिए हमारे जाते हैं कक्षा 9 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2। तो इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दे दिया गया ना, आप यूक्लिड की 5वीं अवधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो यहाँ पर हम लोग को देखिए यूक्लिड की 5वीं अवधारणा यही होती है ना। यहाँ पर 5वां अवधारणा आपको दे दिया गया है। यहाँ पे दिया कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो। दो समकोण का मतलब हुआ 180 अंश। एक समकोण कितना होता है? 90 अंश का होता है। दो समकोण 180 अंश से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। देखिए ये यहीं बोला है ना कि यहाँ पर एक सीधी रेखा ना दो सीधी रेखाओं पर यहाँ पे गिरेगा तो क्या करेगा? प्रतिच्छेद ही करेगा। अंतःकोण देखिए यहाँ पर यही बन रहा है, एक यह अंतःकोण, ये एक यह अंतःकोण, ठीक है। एक इधर दो बना और एक अंतःकोण यह बन रहा है, एक अंतःकोण यह, ठीक है। जो यहाँ पे जो रेखाएं हैं ना, इन दो रेखाओं के जो अंदर बन रहा है वो होता है अंतःकोण, ठीक है। एक यह अंतःकोण हो गया, यह भी अंतःकोण है, यह भी अंतःकोण है। तो यहाँ पे तिर्यक रेखा की एक ही ओर बात कर रहा है। जो यहाँ पे सीधी रेखा गिर रही ना, उसके देखिए एक ही ओर की दो अंतःकोण, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीधी रेखा इसके दो एक ही ओर कौन है? यह वाला अंतःकोण है, यह वाला है। और देखिए नामकरण कर देते, पहला और दूसरा हो गया और एक तीसरा। और अगर इधर की बात करेंगे तो यह एक और दो हो जाएगा अंतःकोण। मतलब इस रेखा के एक और अंतःकोण एक और दो बना, और दूसरे ओर की बात करेंगे तो 3 और 4 बनेगा, ये दो कोण बना, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि एक रेखा गिरेगी दो रेखाओं पे, दो यहाँ पे सब सीधी रेखाएं होनी चाहिए। एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरेगी ना, तो यहाँ पे जिस और अंतःकोणों का योग ना 180 अंश से कम। देखिए यहाँ पे दो समकोण की बात किया हुआ है ना, दो समकोण, ठीक है। दो समकोण का मतलब होता है 180 अंश, है ना। एक समकोण 90 अंश और दो मिल जाएगा तो कितना? 180 अंश। तो जिधर हम लोग जोड़ेंगे ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोण 1 और कोण 2 को जोड़ा जाएगा, या तो आप 3 और 4 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो जिधर ना इससे कम रहेगा, 180 अंश से कम रहेगा, देखिए यहाँ पर कोण 3 और कोण 4 को जब आप जोड़ेंगे ना तो ये हमेशा 180 अंश से अधिक आएगा। अभी हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। कोण 3 देखिए यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख देते हैं, कोण 3 धन कोण 4। देखिए यह इस रेखा के ना, जो यहाँ पे सीधी रेखा गिरे, ये दो सीधी रेखाओं पर यहाँ पे एक तरफ की हम लोग बात करें अंतःकोण की, ठीक है। 3 और 4 को एक साथ लिया जाएगा और यहाँ पे 1 और 2 को एक साथ लिया जाएगा। 180 अंश से जिस तरफ कोण कम रहेगा, ठीक है, इन दोनों कोणों को जोड़ा जाएगा। या तो अंतःकोण 3 और 4 को साथ ले सकते हैं या 1 और 2 को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 3 और 4 को जोड़ते हैं तो इनका वैल्यू ना हमेशा 180 अंश से अधिक ही रहेगा, ठीक है। इनका वैल्यू हमेशा 180 अंश से अधिक रहेगा। कोण 3 और 4 जो अंतःकोण है ना, इनका वैल्यू 180 अंश से अधिक रहेगा। तो इधर रेखाएं ना हम लोग दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाना है। तो इधर जब हम लोग अनिश्चित रूप से बढ़ाएंगे ना तो रेखाएं एक दूसरे से दूर होती चली जाएंगी, कभी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। लेकिन वहीं कोण 1 और 2 की हम लोग बात कर लें ना, कोण 1 प्लस यहाँ पे कोण 2 की हम बात करें, ठीक है। तो इसका वैल्यू ना हमेशा 180 अंश से कम रहेगा, ठीक है। 1 और 2 यहाँ पे लेस देन 180 अंश, 180 अंश से कम रहेगा। तो इसको हम लोग ना अनिश्चित रूप से आप आगे बढ़ाएंगे, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसको भी अनिश्चित रूप से इस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा ना, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जाकर वो प्रतिच्छेद करेगा। तो अब धारणा नंबर 5 यही कहता है कि एक सीधी रेखा होनी चाहिए, दो सीधी रेखाओं पर गिरे, ठीक है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने, ठीक है, एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग। मतलब यहाँ पे ना यह रेखाओं को अनिश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ पर मिलेगी? यह कारण बता रहा है कि किधर मिलेंगे, जिधर ना यहाँ पे एक ही ओर बने। देखिए एक ओर यह हो गया, मतलब 3 और 4 एक और बना, और 1 और 2। तो यहाँ पे बता रहा है ना किस ओर मिलेगा, जहाँ पर यहाँ पे अंतःकोणों का योग ना 180 अंश से कम होना चाहिए, ठीक है। दो समकोण का मतलब वो 180 अंश। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि 1 और 2 को जब जोड़ा जाएगा ना तो यहाँ पर इनका योगफल 180 अंश से कम रहेगा। हम अभी इसको बताएंगे। देखिए तो इसी तरफ ना आगे जाकर रेखाएं मिलेंगी। यहाँ पर हमने इसको इस तरह से करके आपको दिखाया भी, ठीक है। इधर आगे बढ़ाने पर रेखाएं मिलेंगी। लेकिन वहीं जब हम लोग इस तरफ की बात करें ना, जहाँ पर 180 अंश से अधिक है, ठीक है, जिनका वैल्यू यहाँ पे कोण 3 और 4 का वैल्यू अधिक है, इसको हम लोग बढ़ाएंगे ना तो रेखाएं एक दूसरे से दूर होती चली जाएंगी, ठीक है। एक दूसरे से दूर होती चली जाएंगे और कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। और वहीं इस तरफ की बात करें, जिधर दो समकोण मतलब 180 अंश से, जिधर इन दोनों का यहाँ पे अंतःकोणों का योगफल 180 अंश से कम रहेगा, वो आगे चलकर हम लोग अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या कर देंगे? प्रतिच्छेद कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। चलिए तो हम लोग हल करने वाले हैं पहले वाले प्रश्न को, और इसके लिए ना हम लोग दो यहाँ पे आकृति बना लेते हैं, ठीक है। एक में हम लोग समानांतर बना देते हैं और एक में तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल
कम और अधिक रहेगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो दो यहाँ पर हम लोग आकृति बनाते हैं। देखिए समझने के लिए हमने दो आकृति बना दिया। यहाँ पर एक में ना यहाँ पे तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, या तिर्यक रेखा समझ सकते हैं गिर रही है, ठीक है, दो रेखाओं पर गिर रही है ना। तो यदि 90 अंश यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बन जाए, यहाँ पर भी 90 अंश का बनेगा, ठीक है, यह भी 90 अंश का कोण, यह भी 90 अंश का कोण, अर्थात दोनों रेखाएं क्या हैं, आपस में समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है। यदि समानांतर रेखाएं रहेंगी ना, देखिए यहाँ से यहाँ तक, देखिए यह वाला रेखाखंड को यहाँ से यहाँ तक देखेंगे ना कि यहाँ से 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा जा रही है, यहाँ से भी 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा जा रही है। यह आपस में इनके बीच की ना लंबवत दूरी हमेशा बराबर रहेगी, ठीक है। यहाँ से आप कहीं तक खींचते चले जाएंगे अनंत तक, कभी यह रेखाएं आपस में नहीं मिल सकती। यदि रेखा दोनों रेखाओं को यहाँ पे 90 अंश के कोण पर प्रतिच्छेद कर रही है ना, तो यहाँ पर ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समानांतर। यहाँ पे कहीं पर भी हम लोग खींचेंगे ना तो लंबवत दूरी हमेशा बराबर ही आता रहेगा। तो यह देखिए यहाँ पे तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों के योग की बात करें ना, तो यहाँ पर भी 90 अंश का बना, ठीक है, और यहाँ पर भी 90 अंश। 90 अंश जब हो जाएगा ना, यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला, पिछली कक्षाओं में हम लोग इसको तिर्यक रेखा ही पढ़े थे, ठीक है, वही सेम चीज़ है। यहाँ पे तिर्यक रेखा ये होती थी जब यहाँ पे दो समानांतर रेखाएं रहेंगी ना, उनको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगी, है ना, समकोण पर प्रतिच्छेद करे तब। यदि 90 अंश का यहाँ पे एक ही ओर का बने अंतः कोण का योगफल 180 अंश आ रहा है, ठीक है, तो यह कभी नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनके बीच की लंबवत दूरी हमेशा बराबर ही रहेगी। वही हम लोग बात करें, यदि एक रेखा गिर रही है, एक सीधी रेखा दो रेखाओं पर गिर रही है ना, तो अब देखिए हम लोग ना यहाँ पे जैसे दो यहाँ पे समानांतर रेखाएं, इसको हम लोग थोड़ा सा भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 90 अंश है, 90 अंश का कोण बना है ना, तो यहाँ से 90 से हम लोग जहाँ से यहाँ पर एक कोण हम लोग इसको एक अंश भी कम कर देंगे ना, इसको 90 अंश है हमने 89 कर दिया, 89 भी कर देंगे तो कहीं ना कहीं जाकर प्रतिच्छेद ही कर देगा, ठीक है। एक की ही हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जैसे 90 है, एक अंश भी हम लोग कोण कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं जाकर आपस में रेखाएं प्रतिच्छेद कर देंगी। लेकिन जब तक यहाँ पर इन दोनों का योगफल जब तक 180 अंश है तब तक यहाँ पर आपस में प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। जब इन दोनों का योगफल 180 अंश रहेगा तो जाहिर सी बात है कि इनका भी योगफल कितना रहेगा, 180 अंश का रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों रेखाएं समानांतर है, कभी नहीं मिलेगी। लेकिन जहाँ पर भी हम लोगों ने यहाँ पर या तो एक अंश हमने यहाँ पर बढ़ा ही दें, यदि हम लोग यहाँ पे 90 अंश है ना, यहाँ पे 91 अंश कर दें, मतलब थोड़ा सा एक अंश इधर भी कर दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 89 हो जाएगा, तो इधर जाकर कहीं प्रतिच्छेद कर देगा रेखाएं। जब तक यहाँ पे सीधी रेखा प्रतिच्छेद करे ना, उनका तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योगफल यदि 180 अंश है तब तक वो प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, ठीक है। यहाँ पर भी 90 अंश ही रहेगा, यह भी 90 अंश है, यह भी 90 अंश है, इनका भी योगफल 180 अंश है, तब यहाँ पे प्रतिच्छेद नहीं कर पाएंगे रेखाएं। लेकिन जहाँ पर भी हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको ना यहाँ पर क्या कर दिया गया है, थोड़ा सा यहाँ पे अधिक कर दिया गया है इसको, ठीक है, यहाँ पे कोण बढ़ा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर तो अलग से हमने रेखाएं खींची है, तो ये रेखा इस प्रकार से, यह वाली रेखा इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि सीधा रहता तो उनका एक फल 180 अंश आता, तो लेकिन देखिए यहाँ पर ना इनके यहाँ पर बीच का कोण आपस में बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योगफल यहाँ पे बढ़ाया गया है, ठीक है। यहाँ पर 102 समकोण से अधिक है, यहाँ पर भी अधिक है, ठीक है। यहाँ पर भी इन दोनों का योगफल की हम लोग हमेशा बात करेंगे, इन दोनों का योगफल कितना है, 180 अंश से अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरफ यदि हम लोग अनिश्चित रूप से रेखाओं को बढ़ाएंगे ना, यहाँ पर हम लोग डॉट डॉट बना देते हैं, यहाँ पर बढ़ाएंगे ना, तो यहाँ पे इनके बीच की दूरी ना हमेशा बढ़ती चली जाएगी। लेकिन वहीं देखिए यहाँ पे जो रेखा गिर रही है दो रेखाओं पे, वो यहाँ पर हम लोग बात करें इन दोनों अंतः कोणों की, इसकी और इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर इनका योगफल कितना है, 180 अंश से कम है। इधर हम लोग इसको ना आगे बढ़ाते रहेंगे अनिश्चित रूप से ना, तो यहाँ पर कहीं कहीं जाकर एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद ही करेंगी। चलिए तो यहाँ पर हम लोग नामकरण कर देते हैं, इसका कोण 1 नामकरण कर देते हैं, इसका कोण 2, ठीक है। यह सीधी रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण है, ठीक है। इन दो रेखाओं को यहाँ पे यह रेखा प्रतिच्छेद कर रही है ना, तो यहाँ पे एक ही ओर अंतः कोण एक, देखिए 1 और 2 बन रहा है, और यहाँ पर बन रहा है 3 और 4, हम इसको नामकरण कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यह ना प्रतिच्छेद कब करेगा, किस तरफ करेगा, जिधर देखिए यहाँ पे कोण 1 और 2 का योगफल, यहाँ पर हम नीचे लिख भी देते हैं, कोण 1 धन कोण 2, इन दोनों कोणों का योगफल ना 180 अंश से कम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 180 अंश से कम है, और यहाँ पर कोण 3 और 4 को हम लोग जोड़ देते हैं, कोण 3 प्लस कोण 4, इनका योगफल कितना है, 180 अंश से अधिक है, ठीक है। 180 अंश से अधिक है, तो इस तरफ कभी नहीं प्रतिच्छेद करेगा। तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि दोनों रेखाएं यहीं पर मिलेंगी, ठीक है। दोनों रेखाएं मिलेंगी, किस तरफ मिलेंगी, जिधर ना कोण 1 धन कोण 2, यहाँ पर हमने बताया कि यही कोण 1 और 2 है, ठीक है। जिधर एक उनका योगफल ना इन दोनों यहाँ पे सीधी रेखा के एक ही ओर बने
अंतःकोणों का योगफल कितना 180 से कम रहेगा, तो इधर ही रेखाएं को इन्हीं दोनों रेखाओं को हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर यहाँ पे कोण 3 और कोण 4 की बात करें ना, तो इसको हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ाएं ना, तो इधर कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है। जहाँ पर इनका योगफल कितना, यहाँ पे तिर्यक रेखा के मतलब यहाँ पे सीधी रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 से अधिक हो, ठीक है। 180 से यहाँ पर जो अधिक रहता है उसकी तरफ यहाँ पे चिड़िया का मुंह खोल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कभी नहीं मिलेंगी, हम लोग लिख देते हैं इस तरफ दोनों रेखाएं नहीं मिलेंगी, दोनों रेखाएं नहीं मिलेंगी, ठीक है। इस तरफ इन दोनों को हम लोग निश्चित रूप से इधर हम लोग रेखा को बढ़ाएं ना, तो कभी नहीं मिलेगी, उनके बीच की दूरी बढ़ती चली जाएगी। तो चलिए बस इन्हीं बातों को आप अपनी भाषा में लिख दीजिए, ठीक है। हम चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, जब दो रेखाओं यहाँ पे सीधी रेखाओं की बात हो रही है, ठीक है। जब यहाँ पे चलिए हम लिख भी देते हैं, दो सीधी रेखाओं को एक सीधी रेखा प्रतिच्छेद करती है या गिरती है, काटती है, जैसे भी समझ लें, ठीक है। जब दो रेखाओं को एक सीधी रेखा हम लिख देते हैं प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, प्रतिच्छेद करती है, तब दोनों रेखाओं को अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाने पर वे दो रेखाएं आपस में उसी तरफ प्रतिच्छेद करती हैं या काटती हैं, समझ सकते हैं। लिख देते हैं प्रतिच्छेद करती हैं जिस तरफ एक ही ओर बने दो अंतःकोणों, ठीक है। यहाँ पे जो रेखा प्रतिच्छेद कर रही है ना, यहाँ पे देखिए 4 अंतःकोण तो 4 बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तिर्यक रेखा के एक मतलब यहाँ पे जो पहले हम लोग कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ रहे थे ना, तो इसको हम लोग तिर्यक रेखा ही पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए बार बार यहाँ पे उच्चारण तिर्यक रेखा हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ना देखिए, तो तिर्यक मतलब यहाँ पे जो रेखा प्रतिच्छेद करिए, इसके यहाँ पर जो यहाँ पर कोण 3, यहाँ पर कोण 4 हो गया ना, तो यह तिर्यक रेखा के एक ही ओर बना, ठीक है। मतलब इस सीधी रेखा की एक ही ओर बना, और यहाँ पर बनेगा कोण 1 और 2 की बात की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे यह सीधी रेखा की एक ही ओर कोण है, ठीक है। तो जिस तरफ एक ही ओर बने दो अंतःकोणों, लिखते हैं कोणों का योगफल रहेगा। योगफल यहाँ पे 180 अंश का मतलब हुआ 2 समकोण, ठीक है। एक समकोण में 90 अंश होता है, तो 2 समकोण में कितना होता है 180 अंश। तो इसीलिए यहाँ पर 180 अंश का मतलब 2 समकोण से हम लोग लिख देते हैं एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल यहाँ पे 2 समकोण से कम होता है। तो यहाँ पे यूक्लिड की अवधारणा 5 को हमने अपने भाषा में लिख दिया, ठीक है। आपको जैसे अच्छा लगे है ना, वैसे आप लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है ना, तो यहाँ पे इन दोनों रेखाओं को अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाते हैं ना, दोनों तरफ आगे बढ़ाएंगे। तो ये बता रहा था कि उधर ही प्रतिच्छेद करेगा जिधर ना यहाँ पे अंतःकोणों का योगफल एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 2 समकोण से कम होता है, मतलब 180 अंश से कम होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि जब 2 सीधी रेखाओं पर एक सीधी रेखा प्रतिच्छेद करती है, तब दोनों रेखाओं को अनिश्चित रूप से, यहाँ पे दोनों रेखाओं को अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाने पर वे दो रेखाएं आपस में उसी तरफ प्रतिच्छेद करती हैं या मिलती हैं, ठीक है। जिस तरफ एक ही ओर बने दो अंतःकोणों का योगफल 2 समकोण से कम होता है। तो यहाँ पर यूक्लिड की 5वीं अवधारणा को हमने अपनी भाषा में यहाँ पर लिख दिया कि जब 2 सीधी रेखाओं को एक सीधी रेखा प्रतिच्छेद करे,
तब दोनों रेखाओं को यहाँ पे अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाने पर दो रेखाएं आपस में उसी तरफ प्रतिच्छेद करती हैं जिस ओर एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल दो समकोण से कम होता है। इधर एक बढ़ाएंगे तो क्या रहेगा, दो समकोण से जिधर कम रहेगा उधर ही प्रतिच्छेद कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे यूक्लिड की पांचवी अवधारणा को हमने अपनी भाषा में लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पहला नंबर प्रश्न हम लोग का हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे दिया गया है ना, क्या यूक्लिड की पांचवी अवधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, स्पष्ट कीजिए। कह रहा है ना कि मतलब कि यहाँ पर जो यूक्लिड की पांचवी अवधारणा है ना, यदि समता मतलब यहाँ पे समानांतर रेखाएं रहें तो क्या वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। तो जब दोनों रेखाएं समानांतर रेखाएं रहेंगी तो वो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग हल करने वाले हैं दूसरे वाले प्रश्न को। तो चलिए यहाँ पर दो समानांतर रेखाओं करके हम लोग यहाँ पे एक आकृति बना लेते हैं। देखिए, तो इस प्रकार से हमने दो समानांतर रेखाएं बना लिया और यहाँ पे एक सीधी रेखा उन्हें प्रतिच्छेद करिए। ठीक है, यदि नामकरण करना रहेगा तो नामकरण हम लोग कर देते हैं। चलिए यल, यम और यन, इस प्रकार से यन यहाँ पे नामकरण रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से तीन रेखाएं, एक रेखा जो यल है इसको इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करिए। लेकिन यहाँ पर दे दिया गया है ना कि दोनों जो रेखाएं हैं प्रतिच्छेद करिए, जिनको यल रेखा यम और यन क्या है, परस्पर समानांतर हैं। समानांतर का मतलब होता है कि दो रेखाओं के बीच की यहाँ पर लंबवत दूरी नापे ना तो वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दो रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी यहाँ पे नापे या इसको आगे बढ़ाते अनंत पर कहीं पर भी नापेंगे ना, इन दोनों रेखाओं को आपस में बढ़ाते जाएंगे तो इनके बीच की लंबवत दूरी हमेशा बराबर रहती है। ठीक है, तो जब यहाँ पे दो रेखाओं के बीच की आपस में दूरी ना बराबर रहेगी तो वो रेखाएं कभी नहीं मिल सकती। ठीक है, जब यहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं करेगा तो अवधारणा नंबर 5 लागू ही नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे यूक्लिड की पांचवी अवधारणा यही होती है ना कि यहाँ पे एक रेखा प्रतिच्छेद करे दो रेखाओं को ना तो यहाँ पे उसी तरफ मिलेंगे। मतलब यहाँ पे जिधर ना अंतःकोणों का योगफल कितना 180 अंश से कम होता है ना, तो यहाँ पे 180 अंश से कम रहता तो मिलता। लेकिन यहाँ पे जब ना समानांतर रेखाएं रहती है ना तो यहाँ पर चलिए नामकरण कर देते हैं। यहाँ पे कोण 1, यहाँ पे चलिए कोण 2। ठीक है, और यहाँ पर नामकरण कर देते हैं कोण 3 और इसको नामकरण कर देते हैं कोण 4। ठीक है, तो जब रेखाएं समानांतर रहती है ना तो यहाँ पे सीधी रेखा से जब आप खींचते हैं ना तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बन रहा है अंतःकोण, इस रेखा के एक ही ओर बन रहा है अंतःकोण एक बन रहा है और यहाँ पे 2 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 2 को आप जोड़ेंगे ना तो 180 अंश आएगा। ठीक है, वहीं कोण 3 और 4 को भी जोड़ेंगे ना तो यहाँ पे कोण 3 प्लस कोण 4, इसका वैल्यू 180 अंश आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ना कि जो यहाँ पे तिर्यक रेखा यहाँ पे जो यल रेखा प्रतिच्छेद करे यम और यन को, तो यहाँ पे जो तिर्यक यहाँ पे जो ये रेखा है इसके एक ही ओर बने जो अंतःकोण है 3 और 4 को जोड़ दिया गया तो 180 अंश, कोण 1 और 2 को भी जोड़ा जाएगा तो 180 अंश मिलेगा। ठीक है, यह अगले अभ्यास में हम लोग मतलब अगले पाठ में हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, अगले चैप्टर में कि यहाँ पर कोण 1 और 2 को जोड़ने पर ही 180 अंश क्यों आ रहा है। जब भी समानांतर रेखाएं रहती है ना तो यहाँ पे तिर्यक रेखा बनेगा। यह आगे वाले चैप्टर में हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, फिलहाल में इतना हम लोग समझते हैं ना कि यहाँ पे यम और यन समानांतर रेखा है तो इनके बीच की लंबवत दूरी हमेशा बराबर रहती है, तो ये रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पर जहाँ पर भी यहाँ पे कोण 3 और 4 का यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे कम और अधिक होने लगता ना, एक मतलब यहाँ पे 180 अंश से कोई अधिक हो जाता है ना, ये मान लेते यह वाला अधिक हो जाता कोण तो यह वाला कम हो जाता तो इधर जाकर रेखाएं प्रतिच्छेद कर देती। या फिर यहाँ पे कोण 1 और कोण 2 का वैल्यू 180 अंश से अधिक हो जाता तो इधर कम हो जाता, कोण 3 और 4 का वैल्यू कम हो जाता तो इधर जाकर रेखाएं प्रतिच्छेद कर देती। लेकिन यहाँ पर जब भी ना कोण 1 और 2 का वैल्यू का योगफल ना 180 अंश रहेगा, है ना, यहाँ पे जो रेखा है यल इसके यहाँ पे एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल जब तक 180 अंश रहेगा, यह भी 180 अंश रहेगा तो यह भी 180 अंश ही रहेगा। यहाँ पे रेखाएं समानांतर हैं, है ना, यह भी 180 अंश तो यह भी 180 अंश रहेगा, तो यहाँ पे दोनों रेखाएं कभी आपस में मिलेंगी नहीं। यूक्लिड की अवधारणा नंबर 5 ये कहता है कि दो रेखाएं रहनी चाहिए और यहाँ पे एक रेखा प्रतिच्छेद करे तो यहाँ पे वो उसी दिशा में मिलेंगी, उसी तरफ मिलेगी जिधर यहाँ पे दोनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश से कम होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे समानांतर है तो यहाँ पे 180 अंश के बराबर है तो ये दोनों रेखाएं आपस में कभी मिलेंगी नहीं। ठीक है, और बाकी इस तरह से भी समझ सकते हैं इनके बीच की लंबवत दूरी हमेशा बराबर रहेगी तो कभी प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी। तो चलिए इसी बातों को बस हम अपने भाषा में लिख देते हैं, ना, लिख देते हैं कि जब सरल रेखा, सरल मतलब सीधी रेखा, यहाँ पे लिख देते हैं सरल रेखा यल दो समांतर रेखाओं यम कामा यन को प्रतिच्छेद करती है या काटती है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है तब
रेखा यल द्वारा बने एक ही ओर के दोनों, एक ही ओर मतलब यहाँ पे एक ही तरफ की हम लोग बात कर रहे हैं, एक और कोण 1 और 2 की बात कर रहे हैं, कोण 3 या फिर कोण 3 और 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तब रेखायल द्वारा बने एक ही ओर के दोनों, ठीक है, दोनों अंतःकोणों का योग, कोणों, या फिर आप इस तरफ की बात कर सकते हैं, 1 और 2 की बात कर सकते हैं, या 2 या 3, दोनों तरफ की आप बात कर सकते हैं ना। तब रेखायल द्वारा बने एक ही ओर के दोनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। आगे लिखते हैं, जबकि यूक्लिड की अभिधारणा यूक्लिड के अभिधारणा 5 में बताया गया है कि एक ही ओर बने दोनों, लिखते हैं दोनों अंतः कोणों का योगफल लिख देते हैं, योगफल 2 समकोण, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे 2 समकोण कोष्टक में 180 अंश से कम होना चाहिए, ठीक है, 180 अंश 2 समकोण से कम होना चाहिए, अतः दोनों रेखाएं कभी भी नहीं मिलेंगी, ठीक है, हम लोग लिख देते हैं, अतः दोनों रेखाएं कौन कौन सी हमने माना था, यम और यन माना था, रेखाएं यम कामा यन कभी भी नहीं मिलेंगी, कभी भी नहीं मिलेंगी। नीचे लिख देते हैं, क्योंकि दोनों रेखाएं, यहाँ पे यम कामा यन की बात करें, समानांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से हमने लिख दिया ना कि जब सरल रेखा यल 2 समानांतर रेखाओं यम और यन को प्रतिच्छेद करती है, तब रेखा यल द्वारा बने एक ही ओर के दोनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है ना। जब यहाँ पे रेखा यल 2 समांतर रेखाओं को यम और यन को प्रतिच्छेद करी, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो रेखा यल है इसके एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल कितना, कोण 1 और 2 का भी वैल्यू 180 अंश हो जाएगा, और कोण 3 और 4 का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 अंश ही हो जाएगा, है ना। जबकि यहाँ पर बताया गया ना कि यूक्लिड की अवधारणा 5 में बताया गया है कि एक ही ओर बने दोनों अंतःकोणों का योगफल 2 समकोण यानी 180 अंश से कम होना चाहिए। यदि 180 अंश से कम रहता, मान लेते इस तरफ यदि 180 अंश से कम रहता कोण ना, तो इधर जाकर प्रतिच्छेद कर देती दोनों रेखाएं, एक दूसरे को काट देती, ठीक है। और यहाँ पे यदि कोण 1 और 2 का वैल्यू यहाँ पे कम रहता है ना 180 अंश से, तो इधर जाकर प्रतिच्छेद कर देती है। लेकिन यहाँ पर चूंकि दोनों रेखाएं समानांतर, यहाँ पे कोण 1 और यहाँ पे कोण 2, ठीक है, यहाँ पे रेखा यल के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल कितना है, 180 अंश के बराबर है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे कम रहता ना, या तो देखिए यहाँ पे कोण 3 और 4 यदि कम रहता तो कोण 1 और 2 वैल्यू का अधिक रहता, ठीक है। यदि कोण 1 और 2 का वैल्यू कम रहता तो इसका, है ना, देखिए इस तरफ यदि हम लोग झुकाएंगे, है ना, कोण 3 और 4 का वैल्यू यहाँ पे हम लोग कम करेंगे 180 अंश से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण और 1 और 2 का वैल्यू कितना 180 अंश से अधिक हो जाएगा, ठीक है। यदि इधर हम लोग कम करते हैं कोण, तो इधर अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो जिधर 180 अंश से कोण कम रहेगा उधर जाकर प्रतिच्छेद कर देता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें दे दिया ना कि दोनों रेखाएं समानांतर थी, तो यहाँ पे कोण 3 और 4 का वैल्यू कितना 180 अंश हो गया, कम रहता तो जाकर प्रतिच्छेद करता, और यहाँ पे 180 अंश बना इसलिए प्रतिच्छेद नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया, अतः दोनों रेखाएं यम और यन कभी भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि दोनों रेखाएं यम कामा यन समानांतर है। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इसलिए, ठीक है, इसलिए दोनों रेखाएं यम कामा यन समानांतर है। देखिए
यहाँ पे 180 अंश से कम रहता है ना, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ पे प्रतिच्छेद दोनों रेखाएं यम और एन कब करती। यूक्लिड की अवधारणा 5 यही बताता है ना कि दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद काटती कब, जब यहाँ पे इन कोण 3 और यहाँ पे कोण 4 का वैल्यू कम रहता तो इधर प्रतिच्छेद कर देता 180 अंश से, और यहाँ पे यदि कोण 1 और 2 का वैल्यू 180 अंश से कम रहता ना तो इधर जाकर प्रतिच्छेद कर देता है ना। लेकिन यहाँ पर कोण 1 और 2 का वैल्यू कितना हो गया है, 180 अंश हो गया है ना। तो यहाँ पे ये दोनों रेखाएं यम और एन आगे किधर भी आगे बढ़ाएंगे ना तो यहाँ पे कभी प्रतिच्छेद ही नहीं करेगा। तो यही हम लोग को अवधारणा, यूक्लिड की अवधारणा नंबर 5 से ही पता चल रहा है ना कि यदि कोण 180 अंश के बराबर हो गया है तो रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलेंगी। कम रहता है दो समकोण से तो आगे प्रतिच्छेद भी करती है ना। जिस तरफ यहाँ पे दोनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश से कम रहता उधर जाकर रेखाएं प्रतिच्छेद कर देती। लेकिन ये 180 अंश का यहाँ पे एक ही ओर बने, अंतःकोणों का योगफल 180 अंश हो गया है ना। इसका मतलब ये हुआ कि रेखाएं कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, दोनों क्या रेखाएं हैं, समानांतर ही रेखाएं हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 हम लोग का हल हो गया। चलिए, इस प्रकार से प्रश्नावली के दोनों प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।